नमस्कार दोस्तों, आज हम वेलमैक से मैं बिजू चक्रवर्ती और मेरे साथी कुंतल विश्वास हम दोनों मौजूद हैं। काफी दिनों के बाद हम सब आपके साथ मिल रहे हैं। चलिए चर्चा हो जाए एक अच्छी न्यूज के साथ। अच्छी न्यूज क्या है कुंतल जी बताएंगे। कुंतल जी, मैं सबसे बड़ा न्यूज़ जो अभी देना चाहता हूँ, 2022 में जो निफ्टी हाईएस्ट गया था मंथ ऑफ जनवरी में, इट इज अराउंड 18,600। तो जो लोएस्ट भी गया था इट इज अराउंड 15,200। ऑलमोस्ट आज हम लोग करीब करीब है 18,000 के करीब करीब। तो जितना भी हम लोग का लॉस हुआ था, निफ्टी का लॉस था, इट इज 19%। तो दैट लॉस हैज बीन रिकवर्ड इन दिस 18 मंथ्स पीरियड। बिल्कुल ये मैंने अपने काफी सारे वीडियोस में आप सबको कहा था कि जो पीई लेवल है जो मार्केट की, सेंसेक्स की हो, निफ्टी की हो, बैंक की हो, वो काफी नीचे चल रही है। बिलो 20 था, तो पीई लेवल काफी नीचे होने के कारण से जो सारे प्राइस से, रेट से, वो डिस्काउंट में मिल रहे थे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा उस समय में इन्वेस्ट करना चाहिए था। ऐसा नहीं कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट करने का समय अभी नहीं है। इन्वेस्टमेंट इज फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गेन करना या ज्यादा समय देना, ज्यादा रिस्क लेना, इससे बेहतर यही होगा कि आप चीजों को एंजॉय बहुत ज्यादा ना करें, बोरिंग ही रखें, लॉन्ग टर्म में चलें। अच्छे रिटर्न्स कोई प्राप्ति जो है वो आपको होती रहेगी। और एक अच्छी न्यूज ये है हमारे देश के लिए कि क्रूड ऑयल की प्राइस जो है वो हाई गया था, ऑलमोस्ट $139 पर बैरल, बट अभी इट इज अराउंड $91-92 पर बैरल। तो जितने क्रूड ऑयल की प्राइस घटेंगे वो उतने ही हमारे देश के लिए फायदेमंद बात है। सो हमारे जो रिजर्व्स हैं वो ज़्यादा नहीं घटेंगे, और जो भी रॉ मटेरियल कॉस्ट वगैरह है जो कंपनीज के, वो सारी चीज़ों में कमी आएगी। रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं उसमें भी कमी आएगी। तो आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन भी धीरे धीरे करके मैनेज होगा। हाँ कुंतल जी, एकदम। इसके साथ जो दो चीज हुआ था लास्ट 3-4 महीने से, इंडियन करेंसी इज ऑन एक्सट्रीम प्रेशर। तो 70 से ऑलमोस्ट 80 टच कर गया था। वो भी एक स्टेबल जगह पे आ जाएगा। जितना भी क्रूड ऑयल का प्राइस स्टेबल हो जाएगा, बिलो 100 के नीचे रहेगा, तो क्रूड ऑयल का प्राइस के साथ साथ करेंसी अकाउंट डेफिसिट जो है और करेंसी का भी स्टेबिलिटी, ये दो चीज आ जाएगा। तो बहुत बड़ा न्यूज़ है। बहुत बढ़िया न्यूज़ है। जैसे काफी हमारे क्लाइंट्स को लगता है कि मार्केट आने वाले दिनों में गिरेगा, मार्केट काफी चढ़ चुका है, ये दिस इज अ बियर रन, मार्केट सस्टेन नहीं करेगा, अभी नहीं करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए, हमें और भी मार्केट देख लेना चाहिए, फिर हम इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि मार्केट में नेगेटिव साइड है या डाउन साइड है। सर मैं आपको यही चीज कहना चाहता हूँ, सर और मैम कोई भी हो, जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हो वो नहीं होने वाला। अगर इतना ही प्रेडिक्ट कर लेते हम सब, तो कोविड में जो मार्केट हमें अपॉर्चुनिटी दिया था तो उसमें करोड़ों रुपए हम बना लेते। हर कोई प्रेडिक्ट करके मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। इन्वेस्टमेंट इज फॉर लॉन्ग टर्म। धीरे धीरे स्कैटर्ड वे में आप इन्वेस्टमेंट जो है वो करो। यूएस इज प्लानिंग अगेन, मतलब यूएस के जो इन्फ्लेशन डेटा थे वो लग रहा था कि डबल डिजिट में चला जाएगा, बट समहाउ 9.1 से जो इन्फ्लेशन की करंट डेटा आई है दैट इज अराउंड 8.5। सो द एक्सपेक्टेशन वाज 8.7, बट स्टिल 8.5 मार्केट आया, जो डेटा है वो आया है। उसके बाद मार्केट ने काफी रिकवर किया है। मार्केट बीच में काफी गिरे हैं, काफी डिस्काउंट हो चुके हैं। अगर आपको ये लगता है कि यूएस में, यूके की भी जो इन्फ्लेशन की डेटा आई है दैट इज मोर देन 10%, सो 40 इयर्स में अगेन दे आर हाई। सो उस कारण से मार्केट हमारा गिरेगा और डिस्काउंट आएंगे। तो ये सारी चीजों को मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है। यूएस के रिसेशन के बारे में या यूएस के इन्फ्लेशन के बारे में या दूसरे जो भी वर्ल्ड्स हैं उनके जो डेटाज आ रहे हैं उसके इन्फ्लेशन के बारे में, हमारे जो इन्फ्लेशन रेट्स हैं, ये सारी चीजों को लेके, ये जो इश्यूज को लेके, ये जो रशिया यूक्रेन वॉर थी, ये सारी चीजों को लेके, क्रूड ऑयल के प्राइस को लेके मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया है। तो ऐसा है कि फिर से सेम न्यूज के लिए मार्केट दोबारा डिस्काउंट नहीं करेगी। अभी मार्केट सिर्फ ऑप्शंस या अपॉर्चुनिटी देखेंगी कि क्या क्या बेहतर या अच्छे खबर, अच्छे न्यूज क्या आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट पे मार्केट रिएक्ट करेगा। तो जैसे कि मार्केट अभी काफी पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। अगर मैं इंडियन मार्केट को देखूं, जो जैसे कि कुंतल जी ने कहा कि इट वाज डाउन बाय 18-19%, 52 वीक लो जो देखें और 52 वीक हाई में जो देखें तो दैट इज अप बाय 18% जस्ट इन लास्ट 2-3 वीक्स। काफी फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट्स आए हैं। एमटीडी अगर आप देखिए, मार्क जो मंथ टिल डेट की जो डेटा है
So foreign institutional investor they have purchased around 35,000 करोड़ की अप्रॉक्स उनकी बाइंग हुई है, जहां पे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के नेट सेलर्स भी हैं। डाउ जोन्स जिनकी जो डाउनसाइड गई थी 17 to 18%, they have recovered almost 15%, 52 वीक लो से 52 वीक हाई। Nasdaq जो गया था 33 to 35% डाउनसाइड, फ्रॉम देयर दे हैव रिकवर्ड 25%। सो दैट इज अ गुड न्यूज कि मार्केट रिकवरी कर रही है, चाहे वो इंडियन मार्केट हो या वर्ल्ड मार्केट हो, हर कोई अभी बेहतर पोजीशंस में आ रहे हैं। साथ में और एक इंकरेजिंग डेटा भी है। अगर मैं लास्ट एक महीने का छोड़ देता हूँ, उसका जो पहले का 9 महीने था उसमें FIS इज द नेट सेलर बाय इट्स अराउंड $33 बिलियन, और उसमें मार्केट कितना नीचे गया था 19%। तो लास्ट एक महीने में FIS हैज नेट बायर बाय $3.5 बिलियन, और मार्केट कितना रिकवरी किया है 18%। तो देखिए जब सेलर थे वो लोग, तब DI का काफ़ी सपोर्ट था, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, काफ़ी HNI क्लाइंट, उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था। जब एंड FIS इज सेलिंग ऑलमोस्ट $33 बिलियन। अब जब थोड़ा उन लोगों ने बाई करना शुरू किया है, जितना भी मार्केट का लॉस था लास्ट 8 महीने में, दैट हैज बीन फुल्ली ऑलमोस्ट फुल्ली रिकवर्ड। और कमिंग डेज में क्या होगा, हम लोगों को जो लग रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑलमोस्ट पीक पे जा रहा है। साथ में क्या है, कॉर्पोरेट अर्निंग का जो भी रिजल्ट आ रहा है दैट इज ऑल्सो इनकरेजिंग। जितना भी बैंक का रिजल्ट आ रहा है दे आर गिविंग एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट। साथ में ओपेक का एक डेटा भी आया है लास्ट वीक। ओपेक का कहना है बाय 2023 इंडिया का जो ऑयल कंजम्पशन है दैट विल बी ग्रो इट्स अराउंड 7%, दैट विल बी द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। और इसमें और एक डेटा भी आएगा, तब इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग रहेगा बाय 2023। तो दैट इज द एनकरेजिंग डेटा वी आर गेटिंग। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि देखिए मैंने आपको कहा कि WPI जो डेटा आई है दैट इज अराउंड 13.93, जो कि 15% के ऊपर जा चुका था। अब दिस इज अ गुड न्यूज फॉर आवर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड। सो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बॉन्ड, ये डेटा इन्फ्लेशन की जो डेटा आई है WPI की, उसके बाद में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बॉन्ड में भी कटौती आई है। सो दैट इज अराउंड 7.18%। So this is very good time to invest into debt category funds also, और अगर आप थोड़े से लंबे समय लेते हैं तो इक्विटीज के लिए भी, क्योंकि दोनों में ही आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। सो मैं यही कहूंगा कि इन अपॉर्चुनिटीज को आप मिस मत कीजिए, कि बाद में आपको फील ना हो कि काश मैंने उस समय क्या होता, काश मैंने वेट नहीं किया होता। राइट पुतुल जी? एकदम, इसीलिए मार्केट में बहुत सारा अच्छा NFO भी आ रहा है। बिल्कुल, जैसे व्हाइट ओक्स का मिड कैप फंड और टाटा का हाउसिंग अपॉर्चुनिटी। मुझे तो लग रहा है इधर अपॉर्चुनिटी है इस फंड में, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो विल गेट ए गुड रिजल्ट इन कमिंग 2 to 3 years। बिल्कुल, आने वाले सीरियल डेज में आपको ये भी पता चलेगा कि काफी सारे IPOs भी आ रहे हैं। सो गुड टाइम्स ऑलवेज, NFO IPOs ये सारे रहते ही हैं। NFOs जरूर आपके अच्छे रिटर्न्स देंगे, ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट की होती है। पास्ट 1 मंथ की परफॉर्मेंस अगर हम देखें, पास्ट 1 मंथ पे चाहे वो डिफेंस सेक्टर्स के स्टॉक्स हो, आपके EV सेक्टर्स के स्टॉक्स हो, आपके ग्रीन एनर्जी रिलेटेड जो स्टॉक्स हो, इन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। सो स्टॉक स्पेसिफिक कोई बात हम नहीं करेंगे, सेक्टर वाइज मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इसी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करो। सारे कुछ आप रिसर्च करो, आप अपनी पढ़ाई करो, उसके बाद आप इन्वेस्ट करो। हमारा सोच यही है कि फिनेंशियल प्लानिंग जो भी होती है या आपके गोल बेस्ड प्लानिंग जो होती है उसके अनुसार आप चलिए, एसेट एलोकेशन सही रखिए, थोड़ा सा लंबे समय तक आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को साथ में रखिए। मार्केट ऊपर नीचे जो भी जाए उस वॉलेटिलिटी से आपको डरना नहीं है, आपको पेशेंस रखना है, मार्केट के साथ कंटिन्यू करना है, आपके रिटर्न्स जरूर बनेंगे। उत्तम जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? और मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, सेविंग से थोड़ा इन्वेस्टमेंट की तरफ आपका जो मोटिव है वो आना चाहिए, क्योंकि कमिंग डेज में इन्वेस्टमेंट जहाँ पे रहेगा वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिटर्न बनेगा। और थोड़ा लंबा समय के लिए आप लोग सोचिए, 5 से 10 साल के लिए, तो इंडिया भी ग्रो करेगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा ग्रो करेगा। बिल्कुल, इंडिया ग्रो करना ही है और साथ में करेंगे, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी साथ में ग्रो कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।